नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे फोन के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका शायद इस साल हाइप नहीं, नेक्स्ट ईयर हाइप होगी, लेकिन हो सकता है बीबीडी सेल में ये फोन आपको 65K के आसपास मिल सकता है या उससे भी थोड़ा सस्ता। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। और किसी को कॉम्पैक्ट फोन लेना है तो क्या उसको इस फोन की तरफ लुक आफ्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग S25 की। देखिए, ये एक ऐसा फोन है जो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट सीरीज फोन में आता है। ठीक है, 6.2 इंच की 2x एमुलेट डायनेमिक एमुलेट डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको कलर विजन सब कुछ बहुत टॉप नॉच मिलता है। तो उसमें बात ही नहीं करना है कि अच्छा है बुरा है। देखिए, डिस्प्ले के मामले में सैमसंग अपना बहुत अच्छा छाप छोड़ता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल की स्पेसिफिकेशन बात कर लेते हैं और फिर हम इनसाइड पहुंचते हैं इसके यूजर फीडबैक। क्योंकि इसको लॉन्च हुए, सैमसंग S25 को लॉन्च हुए फरवरी में लॉन्च हुआ था, लगभग 5+ मंथ होने वाले। तो क्या आज के टाइम पे इस फोन को कोई बाय करना चाहता है, चाहे वो इंडिपेंडेंस सेल आए, प्राइम डे सेल जस्ट चल रही है इसमें लेना चाहता है, या बीबीडी सेल आए या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आए, तो उस टाइम पे क्या इस फोन को बाय करना सही रहेगा या हम सेल के बिना भी इसको बाय कर सकते हैं। उन सब चीजों के पॉइंट पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस फोन के साथ आपको एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है कि ये सैमसंग का वन ऑफ द फ्लैगशिप फोन रहता है, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज में। मुझे इसका सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि ये वन हैंड फोन है। सैमसंग के बाकी कोई फोन में कह नहीं सकता कि वन हैंड यूज होता है। 6.2 इंच की डिस्प्ले, मतलब आप आईफोन 15 या 16 मान सकते हो नॉर्मल वाला। जो 6.2 की डिस्प्ले होती है ना, वो आपको वन हैंड यूज करने लायक बनाती है। 6.4 के ऊपर का डिस्प्ले होती है तो फिर दूसरा हाथ आपके यूज में आने लगता है। क्योंकि दिक्कत क्या आती है ना, जब वन हैंड होता है तो ठीक है, फिर 6.4 के ऊपर गई तो फिर बात होने लगती है कि आपके हाथ छोटे हैं बड़े हैं उस पर आते हैं। तो अगर एवरेज नॉर्मल माने, कॉम्पैक्ट साइज 6.2 इंच इज अ परफेक्ट साइज फॉर अ मोबाइल। अब बैटरी भी काफी अच्छी आने लगी जिससे कि कॉम्पैक्ट साइज में बैटरी दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके फोन की। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, 128, 256 और 512। रैम 12 GB आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, और आपको प्रोसेसर मिलेगा 8 एलाइट जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4.4 गीगाहर्ट्ज 47 गीगाहर्ट्ज पे है, जो कि लैपटॉप्स में आता था। भाई, मोबाइल के जो सीपीयूज हैं बहुत पावरफुल बन रहा है। इसमें जो कैमरा सेटअप है बैक में, वो 3 कैमरा का सेटअप है, 50, 10, 12 का। आपको फ्रंट में 12 मेगापिक्सल मिल जाता है। मैं कैमरे के बारे में बोलना भी नहीं चाहूंगा कि कैमरा बहुत अच्छा है इनका। आप अगर डे लाइट में लोगे, नॉर्मल लोगे, उस रेंज में, जिस रेंज में अगर ये मैं बोलूं 50-60 हजार में आते हैं, उस रेंज में फोन से कंपेयर करूं, आपको फोटो और वीडियो क्वालिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कि आप फोटो खींच रहे हो, वीडियो क्वालिटी ले रहे हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। इसकी जो बैटरी है वो है 4000 mAh की। इसके अंदर कुछ चीजों की बात करना चाहूंगा जो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें गैलेक्सी एजेंट मिल जाता है जो आस्क मी एनीथिंग, जो कि जेमिनी के ऊपर बेस्ड है। फिर अगर बोलो तो गो लाइव गेट आंसर, मतलब आप कॉल पे बात करो किसी से किसी और लैंग्वेज में, उससे ट्रांसलेट लाइव करवा सकते हो, या आप हिंदी में बोल रहे हो सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई देगा, वो चीज पॉसिबल है। पेयर कर सकते हो सैमसंग की अपनी खुद की उसमें एको में, मीन्स इन्वायरमेंट में। और नॉर्मल सी बात है, बॉक्स के अंदर का कंटेंट बोलो तो आपको पता ही 3 चीजें आती हैं, एक पेन, चार्जर की केबल और मोबाइल। फिर इसके बाद बात करूं, इसकी जो सबसे अच्छा हाईलाइटेड पॉइंट है वो है बैटरी। देखिए, एसओटी भले बोलते हैं कि वॉच वीडियो टाइम आपको 29 आवर्स का मिल जाएगा, लेकिन देखिए आप कभी केवल बैटरी फोन में वीडियो वॉच नहीं करते। आपका बैक एंड में ब्लूटूथ भी कनेक्टेड ओपन रहता है, वाईफाई भी ओपन रहता है, नेट भी ओपन रहता है, इंटरनेट भी ओपन है, जो कॉलिंग के लिए कनेक्टिविटी है वो भी ओपन रहती है। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती हैं। एसओटी आपको 4 से 5, 5.5 घंटे से ज्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, स्क्रीन ऑन टाइम। ये बोलते हैं वॉच वीडियो 29 आवर्स, वैसे होता नहीं है। बस वो वॉच वीडियो शायद किसी लैब कंडीशन में की गई है और पर्टिकुलरली सारी बैकग्राउंड चीज को हटा के केवल वीडियो चला दिया गया है, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं। उस केस में इस चीज को यूज किया गया, तो वो लैब कंडीशन 29 आवर्स बताया गया, रियलिटी में 29 आवर्स नहीं होते। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे मत लीजिएगा इसे, मतलब कि मत जाइएगा। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन है एआई फीचर का, नाउ ब्रीफ।
कि आप पूरा चैट हो या कोई समराइज पेज हो बड़ा सा, आपको बस नाउ ब्रीफ करवा दो, आराम से पूरा बता देगा। या दूसरा ऑप्शन कर लो कि आज का डे शेड्यूल का पूरा पूछ लो, नाउ ब्रीफ, वो बता देगा। वो काफी अच्छा एआई का फीचर है। एक एआई फीचर और है जिसमें आप वीडियो आपने रिकॉर्ड किया, उसमें आप चाहते हो बैकग्राउंड साउंड को मैं रिड्यूस कर सकूं, तो आप उसमें रिड्यूस कर सकते हो, कितने परसेंटेज करना है, किसने, वो सब चीजें इसमें ऑप्शन आती है, आप उस चीज को भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको 4 कलर मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये फोन आपके लिए है कि नहीं। देखिए इसका जो भी प्राइस है ना वो बहुत महंगा है, ठीक है। अगर आप 128 GB वाले जाते हैं तो वो आपको 70,000 के आसपास पड़ता है, और सेल के दौरान पे हो सकता है वो आपको 61-62 के आसपास पड़ जाए, ठीक है। और उससे भी ज्यादा ही पड़ेगा, उससे कम नहीं पड़ने वाला अभी के टाइम पे। सिमिलरली 256 GB वाला आपको इस टाइम पे 81,000 में पड़ रहा है, 512 वाला आपको 93,000 में पड़ रहा है। सो क्या ये फोन लेना चाहिए इस रेट पे? सो आंसर है नो, सीधे। क्योंकि इसमें जो इश्यूज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अगर हाईलाइट डाल दूं फिर प्राइस पे आता हूं। देखिए हल्का फुल्का इसमें हीटिंग इश्यूज आते हैं जब आप रिकॉर्डिंग करते हो लंबे समय तक, ठीक है। हाई लेवल पे गेम खेलते हो तो हल्के फुल्के इसमें आपको फ्लिकरिंग दिखते हैं, मतलब कि लैग हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, जो यूजर्स ने खुद बोला है, ठीक है। हल्का फुल्का आपको हीटिंग बैक साइड में दिखना शुरू होगा। तो इस चीज को मैं एज अ निगेटिव नहीं बोलना चाहता, ये ओके है। हर फोन में, अगर आप कोई भी फोन में, मैं आईपैड में भी अगर बीजीएमआई खेलता हूं तो मेरा ये बैक साइड ना हल्का हीट होता है, नॉर्मल सी बात। मेन बात करते हैं इसके थर्मल्स अच्छे से इंस्टॉल किए गए, जिससे कि हीटिंग डिसिपेशन आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये गेमिंग फोन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। स्क्रीन साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो गेमिंग आपको खेलने में खुद भी मजा नहीं आने वाला, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्या ये फोन लेना सही होगा इस टाइम पे। तो आंसर मैंने पहले बताया नो है। उसका रीजन है कि ये फोन अभी बहुत ओवर प्राइस्ड है, वैल्यू फॉर मनी कंपोजिशन पे नहीं है, तो इस फोन को लेने की गलती मत करिएगा, सिंपल सी बात। ये फोन एक्चुअल में सैमसंग क्या करता है ना, आपको 10,000 के नीचे भी सैमसंग का फोन मिल जाएगा और 1.5 लाख के ऊपर भी। सैमसंग का फोन ऐसा है, पूरी वैरायटी में आपको मिलेगा, कोई उसके सब ब्रांड नहीं चलते, उसकी सीरीज चलती है, M सीरीज, A सीरीज, M0 सीरीज, ऐसे करके बहुत सारी सीरीज चलती है, S सीरीज, फ्लिप सीरीज, अब फोल्ड सीरीज आ गई जो कि 1.5 लाख के ऊपर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्या फोन फिर कब ले, नॉर्मल सी बात है, तो इसको इस साल मत लीजिए, अगले साल लीजिए, ठीक है। अगर आप इसी साल इस फोन को लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको बीबीडी सेल के दौरान पे लीजिए, तो शायद ये आपको 60,000 के आसपास पड़ सकता है। बहुत कार डिस्काउंट लगा के 55 या उससे ऊपर ही पड़ेगा, उससे नीचे नहीं पड़ने वाला। ये आपको अगले साल बीबीडी सेल में, 2026 की बीबीडी सेल में जो भी लॉन्च होगा फोन, वो फोन 37,000 के आसपास पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे S23 था, पिछले साल बीबीडी सेल में, जिस साल 2024 में 24 सीरीज लॉन्च हुई थी, उस साल बीबीडी सेल में आपको S23 37,000 में मिल रहा था। सो वैसे ही ये बाकी फोन की तरह आपको 1 साल बाद बहुत अच्छे ऑफर मिलेगा, और ये उस टाइम पे ही सही रहेगा लेना इसको, क्योंकि आपको एकदम से हाफ प्राइस दिखेगा तो आपको खुद भी बुरा लगेगा। जैसे S26 सीरीज लॉन्च हो जाएगी, आपको ये फोन 50,000 के नीचे आता हुआ हमेशा दिखेगा, तो आप जब चाहें तब ले सकते हैं, ठीक है। बीबीडी सेल को अगर स्किप कर देते हैं, क्योंकि अक्टूबर में के आसपास आती है बीबीडी सेल या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, उसको स्किप कर देते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके S26 अल्ट्रा लॉन्च हो जाते हैं, और फरवरी, मार्च के आसपास आपको S25 सीरीज के प्राइस बहुत डिजास्टर के साथ ड्रॉप होते हुए दिखेंगे। जैसे ही उस रेंज में कोई भी उस टाइम के पीरियड में, फरवरी, मार्च के आसपास जो भी सेल आती हुई दिखेगी आपको, इसके प्राइस बहुत ड्रॉप होंगे। तो और काफी सारे रहते हैं कि वो ईयर एंड मार्च में होता है, तो काफी क्लियरेंस निकालने के लिए आपको और सस्ता देने लगते हैं लोग, तो वो भी एक ऑप्शन रह सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर इस फोन को आप लेना चाहते हो तो इस साल ना लेके अगले साल लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये फोन बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको लेना, लेकिन प्राइस अभी बहुत ज्यादा है। इसका प्राइस एक्चुअल में 50% कट होगा। अभी 75,000 में आपको 128 GB वाला समथिंग मिल रहा है, ये एक्चुअल में आपको 40,000 के नीचे भी मिलेगा, बस आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। और ये नहीं है 1 साल के बाद ये फोन पुराना हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद इस फोन का एक्चुअल में तब भी 6 साल के OS अपडेट्स बचेंगे, 6 OS अपडेट्स बचेंगे और 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैच। सो तब भी वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर 40,000 के नीचे मिलता है। लेकिन हाँ, 40 to 50,000 के बीच में अगर आप मार्च के आसपास 2026 में ले लेते हो
बेटर डील रहेगी, बैड डील नहीं रहेगी मैं बोलूंगा। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं और ऐसे ही कंटेंट को हम लोग शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।